अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, आज की रिपोर्ट क्या है? आज जिन लोगों को आप दिलवा सके हैं, बहुत सारे लोगों की क्वेरी सॉल्व कर चुके हैं, कुछ ने आपको एचसीएस की रिपोर्ट्स भेजी थी, उनका ये सारी जरा सिचुएशन बताएं कि आज पूरा दिन क्या होता रहा है। देखिए, आज की रिपोर्ट में ये है कि सोलर पैनल्स पाकिस्तान भर में मेजॉरिटी मार्केट्स में सी ग्रेड घूम रहा है, जो लोग खुद भी बता रहे हैं। ये लोगों का फीडबैक आ रहा है। ठीक है, बहुत सारी मार्केट से फीडबैक आ रहा है। कोहाट की मार्केट से आया है, खानेवाल, गुजरावाला, कोयटा, गवादर से भी एक साहब का मैसेज आया है। उसके अलावा पंजाब की बहुत सारी मार्केट से आया है, सिंध की बहुत सारी से आया है, बलूचिस्तान से भी आ रहा है और केपी से भी आ रहा है। तो हालात बहुत टाइट इस नज़र में है कि मेजॉरिटी मार्केट्स में जो सामान है वो सी ग्रेड घूम रहा है। दूसरा ये हो रहा है कि कस्टमर के साथ ये ज़्यादती भी हो रही है कि कस्टमर पेमेंट पहले कर देता है। मैं प्रोसेस समझा देता हूँ जो दुकानदार जो कर रहे हैं इनके साथ। कस्टमर गया, उसको सोलर पैनल दिखा दिया दुकानदार ने और बोला ये सोलर पैनल है। कस्टमर ने देख लिया और उसको चीज़ ठीक लग गई। कस्टमर ने बोला डॉक्यूमेंट्स है, दुकानदार ने बोला हाँ डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको दूंगा। कस्टमर बोलता है डॉक्यूमेंट्स दे दो, दुकानदार कहता है आप पेमेंट करवा दें, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दे देता हूँ। कस्टमर कर देता है पेमेंट हो गई। दुकानदार ने बोला ये पड़ा है सामान सर आपका, आप सामान ले जाएं। कस्टमर कहता है भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स किधर हैं? दुकानदार कहता है मैं 2 दिन बाद दे दूंगा। कस्टमर कहता है मुझे अभी दे दो। दुकानदार कहता है सर मेरे ऑर्डर किए हुए डॉक्यूमेंट्स पीछे से आ रहे हैं। कस्टमर ज़्यादा बहस करता है, मैन्युफैक्चरर को बोला भाई नए प्रिंट कर दो, कॉपी खत्म हो गई। ऐसे ही है। कस्टमर ज़्यादा प्रेशर करता है तो दुकानदार मिन्नते तरलों पे आए थे कि सर इसके डॉक्यूमेंट्स आए ही नहीं। बहाने ना कि डॉक्यूमेंट्स आए नहीं, डॉक्यूमेंट्स आए ख़राब हो गए, डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, मैं तलाश कर रहा हूँ, मुझे बाकियों के देखें डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, इस वाले के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे। पीडीएफ होती है, या वो पहले ट्राई मारता है, किसी के डॉक्यूमेंट्स आपको दे देता है, आप जब उसमें सीरियल नंबर सर्च करते हैं तो आपके वाले सोलर पैनल का सीरियल नंबर उसमें से निकलता ही नहीं है। पहली बात तो आप करते ही नहीं है, आप नहीं करते। थोड़े से कस्टमर जो कर रहे हैं उनके सीरियल नंबर नहीं निकल रहे। ये हालात चल रहे हैं मार्केट के। फिर कस्टमर क्या करता है, फिर पैसे तो वो दे चुका है, फिर वो सोलर पैनल उठा के घर आ जाता है और फिर वो हमें मैसेज करता है कि सर ये हो गया मेरे साथ, अब आप बताएं मैं क्या करूं। ऑफ कोर्स क्या करें ऐसे का यार। अब देखें, जब वारदात हो जाए तो उसके बाद अब आपको सोलर पैनल मिल गए हैं, उसको पैसे मिल गए हैं। अब आप ज़्यादा तो उसको बार बार यही कह सकते हैं कि भाई इसके डॉक्यूमेंट्स निकाल के दो, बट अगर उसने आपको 2 नंबर चीज़ दे दी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप मुझे बताएं ना। इतनी दफ़ा हमने रिपीटेडली ये बात कर रहे हैं कि कस्टमर का जो प्रोसेस है ख़रीदने का वो यही है कि जब आप पैनल लेने लगे हैं तो आपने डॉक्यूमेंट्स पहले मांगे हैं। हमने आज जितने लोगों को हम हेल्प कर सके और जितने लोगों को हम पैनल्स दिलवा सके हैं, आज पहले डॉक्यूमेंट्स लेने पे जोर दिया है कि आपने जहाँ भी आपको भेज रहे हैं आपने पहले डॉक्यूमेंट्स अगले से मांगने। अगला अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं देता आपने वहाँ से उठते चले जाने। आप कोई ये नहीं है कि मैंने आपको या आपने किसी को वहाँ भेजा तो अब जी बैठे रहो जी, बड़ा एतबार है, इन्होंने कहा है तो यहाँ बैठे रहते हैं, ये सामान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जहाँ भी जा रहे हैं, मैं कहूँ आपको कहीं जाना है, ये कहे आपको कहीं जाना है, कोई और कहे आपको कहीं जाना है, आप खुद कहीं जाए, पहला प्रोसेस यही है कि भाई डॉक्यूमेंट्स ला के रखो। जो पैनल बेच रहे हो उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। इस डॉक्यूमेंट में वो सीरियल नंबर मुझे निकाल के दिखाओ कि जो सोलर पैनल मुझे दिखा रहे हो आप। फिर वो सोलर पैनल ला के सामने रखो, मैं देखूँ तो सही वो नया भी है पुराना है। वो पैलेट में से निकालो सारे सोलर पैनल, उसको एक एक को चेक करते हैं। पैसे भी तो गिनते, एक एक नोट गिनते हैं ना। जब 2 लाख रुपए का पूरा बंडल देते हैं तो एक एक नोट को यूं ही उंगलियां लगा के चेक करते हैं ना कि इसका कायदे आजम असली करके कि नकली है, इसमें वो तारे हैं, इसमें वो चमक है, 1000 रुपए वाला खुरदरा है कि नहीं है। तो जब नोट एक एक चेक होता है तो सोलर पैनल भी एक एक चेक होना चाहिए ना। और ये आपका राइट है, सोलर पैनल आपने चेक करना है, नोट उन्होंने चेक करना है। नोट जाली निकला है तो वो आपको नहीं कह सकते, लेते वक्त उनकी जिम्मेदारी है वो चेक करें। पैनल जाली निकला है तो आप उन्हें बाद में नहीं कह सकते क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है और आप ही को तगड़े होना है क्योंकि पैसे आपके हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। जितनों को भी हम आज रेफर कर सके, कराची में रेफर कर सके, लाहौर में रेफर कर सके, यही प्रोसेस है कि अगर आपको वहाँ सोलर पैनल्स की जो डीलिंग है, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, प्रिंट करके मिल रहे हैं, सोलर सीरियल नंबर वेरीफाई हो रहा है, पीडीएफ कर रहे हैं जैसे, या पीडीएफ दे रहे हैं और आप उसमें से सर्च कर पा रहे हैं और आप फिर तसल्ली हो रही है तो ले, नहीं तसल्ली हो रही छोड़ के चले जाएं, कोई मसला ही नहीं है। ये तो वो कुछ इंपोर्टर्स हैं जिनको हमने तसल्ली करी कि ये अपना सामान बेचते हैं, ये किसी और से सामान नहीं लेते। इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी और का सामान नहीं लेते, अपना सामान बेचते हैं और ये कोशिश करते हैं कि अपना सामान ख़त्म हो जाए, आराम से ठंडे होकर बैठ जाओ जब तक अपना सामान दोबारा ना आ जाए। ये ना करो कि जब सामान ख़त्म हो गया ए से ले लो, बी से ले लो और दोबारा बेचना शुरू कर दो, तो उसमें चांसेस ऑफ 2 नंबरी जो है वो कुछ कम हो जाती है, पर अगेन ख़त्म नहीं हो, फिर भी हो सकती है। मैं भी रिकमेंड करते हुए 10 दफ़ा सोचता हूँ, तो जो फिल्टर हुए हुए इम्पोर्टर्स हैं
उनकी तरफ हम आपको बेचते हैं कि हम इनको फ़िल्टर कर चुके हैं, पर अगेन आपने पेमेंट करनी है, आपने उनके पास पहले जाना है, अपना सोलर पैनल देखना है, उसके डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, वो चेक करना है, पैनल पे तसल्ली करनी है, उसके बाद पेमेंट करनी है। और हम ये प्रोसेस उन्हें बता चुके हैं कि जो भी कस्टमर आएगा, वो चाहे हम भेज रहे हो, कोई और भेज रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, अगर आपने काम करना है एज ए इम्पोर्टर तो प्रोसेस यही होगा। अगर आप बोलेंगे मैं डॉक्यूमेंट्स बाद में दूंगा, पेमेंट पहले लूंगा, तो सर आप काम नहीं कर सकेंगे। बड़ी सीधी सी बात है। अगर अभी कर भी पा रहे हैं तो और 6 महीने 8 महीने बाद आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कस्टमर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो पेमेंट देगा ही नहीं आपको जब तक आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे। फिर आप अपना सामान लेके बैठे रहिएगा अपने वेयर हाउसेज में और अय्याशी करिएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही इम्पोर्टर चल पाएगा जो डॉक्यूमेंट्स पहले देगा और पहले तसल्ली कराएगा उसकी, और कोई दो नंबरी नहीं होगी, उसका सामान बिकेगा। अभी भी मेजॉरिटी का यही हाल है, जो इम्पोर्टर्स इस तरह कर रहे हैं उनके पास सामान खत्म हो जा रहा है, उनके पास सामान बच किधर रहा है, ना उनके पास लाहौर में सामान बच रहा है, ना कराची में बच रहा है, बकाया ले लेके बैठे हुए हैं जी, इस गोडाउन में पड़ा हुआ है, उस गोडाउन में पड़ा हुआ है, ना वहाँ बंदा, ना डॉक्यूमेंट लेने जाओ बाद में दे देंगे, कोई उसका हाल ही नहीं है। हालात ये है कि जिस वेयर हाउस में सामान इस तरह के ये जो इम्पोर्टर्स डॉक्यूमेंट्स देने पे अभी भी नहीं राजी, और जिनके सामान में डाउट है, उनके ना वेयर हाउस में कोई बैठा हुआ है, ना वेयर हाउस में कोई स्टाफ है, ना वेयर हाउस पे कोई छत है, वो ओपन में सामान पड़ा हुआ है, उसका कोई वाली वारिस नहीं है। अच्छा, इसका एक बैकग्राउंड है, आपको अगेन वही बात बताऊं मैं कि दीज आर नॉट द सोलर इम्पोर्टर्स, ये वही दाल चावल वाले इम्पोर्टर हैं असल में। और इनको यही, इन्होंने आज तक ना कभी दाल देखी होगी, ना कभी इन्होंने जूता देखा होगा जो इम्पोर्ट करते हैं, ना इन्होंने अपना कोई केमिकल देखा होगा। ट्रेडर ये है एसी में बैठने वाले अंदर ऑफिस में कि भाई मैंने बैठना है, वहां से उधर माल भेज देना, वहां से उठाना उधर फेंक देना, 2-2 कंटेनर, मुझे नहीं दिखाओ माल। इनको पता ही नहीं कि दिखाना भी होता है सामान, ऐसे नहीं आप बेच सकते। इनको यही नहीं पता कि सोलर पैनल में होता क्या है, सोलर पैनल की जेन्युइननेस क्या है। इनको तो ये है, अच्छा सिगरेट है, ला सिगरेट बेच देता हूँ, 4 रुपए का मुनाफा रखना है, अभी दे देता हूँ, मार्केट में देखो कैसे रेट गिराता हूँ, देखो कैसे मेरा माल निकलेगा। इनको तो गर्ज है कंटेनर निकालने से, मेरा कंटेनर साबित सलामत आए और साबित सलामत ही निकल जाए, मेरे बंदे को फोकलिफ्ट से अंदर से पैलेट उतार के नीचे रखने भी ना पड़े। वो तो ये भी नहीं चाहते कि उनका पैलेट बिके, वो चाहते हैं पूरा कंटेनर ही बिक जाए। तो लूज पैनल खोल के दिखाने में किस में यहाँ पे दमखम है और किस में इतनी सकत है कि वो दिखाता, पर ये हालात है इन लोगों के। तो इनको प्रोडक्ट से कोई नहीं है, इनको कस्टमर से कोई नहीं है, इनको सही माल बेचने से कुछ नहीं है, इनको है बस प्रोडक्ट बेचे जाए, प्रॉफिट उठाए जाए। ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों के पास नहीं जाना। पहले आपका स्टेप ये है, आपने अपनी मार्केट जाना है, अपनी मार्केट में। इसमें भी हम जो बात कर रहे हैं, हम इनको डायरेक्ट इंपोर्टर्स के पास भेज रहे हैं, हम इनको सेल्स और दुकान वालों के पास नहीं भेज रहे। इसमें बड़ा फर्क आता है। अभी इंपोर्टर्स का ये हाल है, तो दुकान वालों का तो आपको पता ही है, 2 पैनल भी ऐसे चौड़े चल रहे हैं जैसे हमारे पास बड़ा सामान पड़ा हुआ है, और सामान एक भी नहीं है, इंपोर्ट अपनी भी नहीं है, इंपोर्ट भी किसी की है, पता भी नहीं है ए और सी में फर्क क्या होता है। डॉक्यूमेंट कभी नहीं पढ़े, उन्होंने देखे ही नहीं डॉक्यूमेंट के होते क्या है, उसी क्लास ही बेची जा रहे थे। मैं बैठा हूँ जी, मैं कोई भी पर्चा ला दे, मैं उसमें लिख देता हूँ, कुछ नहीं होगा यार। आप या मैं अपना वारंटी कार्ड छाप के आपको दे देता हूं, प्रिंस हो गए, आप कुछ भी लिख दोगे और सब चल जाएगा। पता नहीं लोग कैसे चलाते हैं। देखें, ये अगेन किसी ने कस्टमर को अवेयर करने की स्टार्ट नहीं किया, किसी ने कस्टमर को अवेयर करने का नहीं सोचा। कस्टमर अवेयर होता है तो मार्केट सेट हो जाती है। कस्टमर जाके बोलता है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स दो, तो डॉक्यूमेंट्स आना शुरू हो रहे हैं। कस्टमर बोल रहा है मुझे जेन्युइन सामान दो, वेरीफाई होके करवा के दो, तो वेरीफाई होना शुरू हो रहा है। और जो अनवेरीफाइड सामान है उसकी ट्रांजैक्शन रुक रही है, उसका जो लेन देन है वो रुक रही है, वो फंस रही है। और जब कस्टमर को कुछ पता ही नहीं था, कस्टमर को बता ही कोई नहीं रहा था, तो कस्टमर बेचारा जाके सिगरेट ही खरीद के 140 रुपये का ला रहा था। अभी कल एक इनवॉइस घूम रही थी, किसी ने किसी के साथ फ्रॉड किया है और पैसे ले लिए प्री बुकिंग के नाम पे, जो हम हर दफ़ा मना करते हैं कि प्री बुकिंग करवाना बेकार है, प्री बुकिंग नहीं होती, कुछ होता ही नहीं है ऐसा। एक बंदे ने किसी को पैसे दिए हैं पैलेट के 130 रुपये के हिसाब से पैसे दिए हैं, अगले ने पैसे ले लिए हैं 130 रुपये के हिसाब से, खा गया है और पैलेट भी नहीं दिए। ये है बिजनेस टू बिजनेस में। किसी दुकानदार ने किसी इंपोर्टर से माल लेने की कोशिश करी है, अब 130 का रेट ही नहीं है। 130 रुपये का पहली बात रेट नहीं था, दूसरा प्री बुकिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। पैसे दे दो, मैं 6 महीने बाद मंगवा के दूंगा। भाई आप अपने पैसों से मंगवा लो ना यार, उसके पैसों से क्यों मंगवा रहे हो? अपने से मंगवा लो अगर है, और नहीं है तो बैठ जाओ आराम से। ठीक है तरीका, उससे पैसे लेकर 6 महीने बाद आएगा। 6 महीने बाद कौन सा पैनल आता है? 6 महीने में तो नया मैन्युफैक्चर होके आ जाता है। तो ये बिल्कुल गलत प्रोसेस था प्री बुकिंग का, ना पहले ठीक था और ना आज ठीक और ना ये कल को ठीक होगा। कुछ और ऐड करेंगे इस पे? और मैं ऐड करना चाह रहा था, आज जो 2 पैनल्स आप लेके गए, मुझे तो उनकी बड़ी खुशी हुई, जिन्होंने आपको दोबारा घर जाके पैनल्स चेक करके
अगेन उसकी वेरिफिकेशन सेकंड टाइम आपको भेजी है कि मैंने डॉक्यूमेंट तो चेक कर लिए थे, पर मैं घर जाके दोबारा इसको चेक किया है, और ये मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ कि बाकी जेन्युइन पैनल्स हैं। और वो खुद कितने आराम से आज सोएंगे कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी है 2 पैनल्स की, सिर्फ असल बात ये सिर्फ 2 पैनल्स। इन बेचारे 1-2 पैनल्स वालों को तो कोई खास ही नहीं डालता। असल बात जी कंटेनर वाले को हम पेनल्टी पे वो दिखाएंगे डॉक्यूमेंट, 1-2 वाला तो जाओ जहाँ से लेना है ले लो। यही बात है। 2 पैनल क्या, अगर किसी को 1 पैनल भी चाहिए ना तो उसको इसकी वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने चाहिए, उसको मोबाइल ऐप में भी वेरीफाई करवा के देना चाहिए, और उसके लिए पैनल खोल के सामने रख देना चाहिए, सर ये है पैनल, तसल्ली करें, घुमाएं, आगे से देखें, पीछे से देखें, सीरियल नंबर देखें, उठा के डालें, डॉक्यूमेंट्स में डालें, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करके आपको दे रहे हैं, आपको प्रिंट में देखना है आप प्रिंट में देख लें, आपको मोबाइल में देखना है तो ऐप में देख लें, PDF में देख लें। ऐसे होएगा तो कस्टमर्स का ट्रस्ट बनेगा टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर बिल्कुल धोखाधड़ी होगी कि कस्टमर के आंखों पे पट्टी बांध के उसको बोले लाओ इधर से पैसे और ये लो पैनल पकड़ लो और फिर घर जाके चेक कर लेना, तो फिर ऐसे तो ना सोलर अडॉप्ट होएगा, ना मुल्क का कोई फ़ायदा होएगा, और ना ये जो बिजली का बहरान है और जो लोग महंगी बिजली के हाथों जकड़े जा रहे हैं ना, ये नहीं ख़त्म होएगा फिर। और फिर ना किसान को कोई सोलर का फ़ायदा होगा, ना घर के होम यूज़र को कोई फ़ायदा होगा, ना इंडस्ट्री वाले को फ़ायदा होगा। या फात सेठों को तो फिर भी कोई ना कोई दिखा देता है, डॉक्यूमेंट दिखा देता है बेचारे। अब याद है 3-4 दिन पहले एक रिक्शे वाला था, उन्होंने लाहौर के जिनसे हमने वेयर हाउस में भेजा था वहां से 1 पैनल लिया, और उन्होंने भी वेरिफिकेशन का हमें वापस भेजा कि सर एक पैनल लिया था सर, और उनको भी डॉक्यूमेंट्स मिले और वो ही वाज सेटिस्फाइड कि यार ये जेन्युइन पैनल है, मैंने सीरियल नंबर मैच किया है, और फिर उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा कि सर ये वाकई जेन्युइन पैनल है। तरीका ही रिक्शे वाला भी तो ये इक्वालिटी है ना यार। बात ये है ही नहीं कि वो रिक्शे वाला है लैंड क्रूजर वाला है, बात ये है कि पैनल के पैसे मिल रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, बात खत्म हो गई, कोई दूसरी बात ही नहीं, कोई दूसरी बात, और किसी को C-क्लास नहीं मिलेगा, यही बात। वरना C-क्लास बेच रहे हैं तो अजीब बंदा है यार, पैसे क्यों नहीं दे रहे हो किस बात के? यही बात। 10,000 रुपए का दे दो, 5,000 रुपए का दे दो, बोलोगे C-क्लास है, डरने की क्या बात है? यही बात कि झूठ बोल के आप बोलोगे यार है C-क्लास और बोलो जी A-क्लास मैं बैठा हुआ मैं लिख देता हूँ, बातें गलत है सारी। बिल्कुल। इसको मेरा ख्याल है रैप अप करें। जो हम बात कर सकते थे वो तरीक़ाकार वही है, पहले अपनी करीबी मार्केट में जाएं, रिसर्च करें, पूछें उनसे। अच्छा एक और बात मैंने करनी थी कि जो ये तो हम बात करें ना मोस्टली पैनल्स की, जो पूरी कोटेशन बनवा रहे हैं उसमें भी भाई आपने वो लेने हैं पैनल्स, उसमें भी लेने हैं। ये नहीं है कि उसमें आप पैनल छोड़ देंगे जी कंपनी बड़ी है जाने तो इसको। कंपनी के हालात भी बता देता हूँ, कल एक कस्टमर ने भेजा है PV NS 5000 इन्वर्टर है, NS का PV 5000 इन्वर्टर, मुझे कह रहे हैं वो 5 किलोवाट की कोटेशन है 5-6 लाख रुपए की। मैं कहा यार पता नहीं कैसे बनाई है, 6 लाख रुपए की, कराची की बात हो रही है। अब मैं कहा सर आप डिटेल तो भेजें, तो इन्वर्टर लगाया NS 5000 NS PV 5000, ठीक है, पता नहीं है NS कहाँ से लाए हैं, वो क्या हिसाब किताब है, किधर का बना हुआ है इन्वर्टर। पैनल लगाए हुए 3 किलोवाट के, बैटरियां लग रही हैं 2, 24 वोल्ट का सिस्टम है। 24 वोल्ट का सिस्टम तो आता ही 3 किलोवाट में आता, 5 में तो कहीं नहीं आता। तो 3 किलोवाट का इन्वर्टर, 3 किलोवाट के पैनल, 2 बैटरियां, मुंह से क्योंकि उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है PV 5000, तो कस्टमर को नहीं समझ आई कि वाकई 5 किलोवाट का सिस्टम है, 3 किलोवाट का सिस्टम है। और जो बंदा उनको बेच रहा है वो कह रहा है सर ये 5 किलोवाट का सिस्टम मैं आपको लगा के दे रहा हूँ 6 लाख रुपए में। मैं कहा सर आपको तो नहीं कस्टमर परेशान थे कि यार ये हो क्या रहा है, इसका 5 किलोवाट मुझे 6 लाख का पड़ रहा है, मार्केट में मैं जिससे कोटेशन ले रहा हूं 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए दे रहे हैं, 5 किलोवाट 10 लाख का दे रहे हैं। कस्टमर पढ़ ही नहीं रहा, और कस्टमर अगर पढ़ भी रहा है तो उसे समझ ही नहीं आ रही। आप ये देख लें, ये जो मार्केटिंग टैक्टिक है ये फॉल्स मार्केटिंग टैक्टिक कि PV 5000 इन्वर्टर का नाम है, अंदर 3 किलोवाट का इन्वर्टर है। PV 9000 इन्वर्टर का नाम है, अंदर वो 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये बड़ी ब्रांड्स भी कर रही हैं। ये NS नाम का पता नहीं इन्वर्टर ये कौन सी ब्रांड है, बड़ी ब्रांड्स भी पाकिस्तान में जो लोकली मैन्युफैक्चर लोकली अपनी मार्केट करके दे रही है, उन सबका यही हाल है। PV 9000 अंदर 6 किलोवाट, PV 18000 अंदर क्या है 12 किलोवाट। गलत टैक्टिक्स है, कस्टमर को नहीं समझ आ रही, आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं, और आप बाजी नहीं आ रहे, आपको समझ ही नहीं आ रही कि आप कस्टमर के साथ खेल रहे हैं। वो कस्टमर को फिर जब समझाया तो फिर उनकी आंखें खुली कि यार ये हो रहा था मेरे साथ और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। और नहीं आती समझ लोगों को। एक कोटेशन के अंदर 50 चीजें होती है, कस्टमर किस किस बात को पकड़ेगा, वो NS को पकड़े, वो PV 5000 को पकड़े, वो रेटेड आउटपुट को पकड़े कि 3 किलोवाट का है, वो सोलर पैनल को पकड़े, 24 वोल्ट्स को पकड़े, लोंगी जिंको ट्रीना कैनेडियन J को पकड़े, उसका 545 या 615 पकड़े, N टाइप या P टाइप पकड़े, उसका रेट पकड़े, या उसके बाद स्ट्रक्चर को देखे, L2 स्टैंड को देखे, DC वायर, AC वायर, DC अर्थ, कितनी चीजें पकड़ लेगा। एक कस्टमर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है
कि वो हर बात को स्ट्रीमलाइन करके अपने बेनिफिट वाली चीज ढूंढ के बैठ जाएगा। बड़ी अच्छी बात हमारे एक पुराने कस्टमर ने कही थी ना, जब उनको हम कह रहे थे यार लोग ना लगवाने से पहले डरते बहुत हैं, तो खुद ही कहते हैं यार असल में ना डर लगता ही बहुत है। बिल्कुल, क्योंकि आप 3 से 4 मिलियन रुपीस दे रहे हैं आप, अगर एक बड़ा सिस्टम लगवाए 15-20 किलोवाट 15 किलोवाट का ही, तो यार वो जब तक चल ना जाए ना डर लगता ही बड़ा है। सही बात, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आती कि इसमें चीजें इतनी है। बिल्कुल ऐसा हमारे साथ कहीं भी हाथ हो गया और वो नहीं चला, हमारे तो बड़े पैसे डूब जाएंगे, सारे पैसे फंस गए ना। तो क्यों इतना डराया हुआ है कि आप नॉलेज ही नहीं दे रहे अगले को। अगर सारी नॉलेज खोल के रख दें अगले के आगे, तो वो उस नॉलेज के अगेंस्ट में आपको चेक कर लेगा कि जो ये बंदा कह रहा था ये वही कर रहा है, तो एटलीस्ट वो डरेगा तो नहीं ना यार। उसको डरा क्यों रहे हैं? उसको बेचारे को काम तो करने दें, उसका अपना घर है, उसके पैसे, और उसको डराया हुआ है। उसके साथ धोखा करना है ना, धोखा करना है, यही इसीलिए डराया है, तो उसको बातें नहीं बता रहे ना। अगर उसको पता होगा वो खुल के सही काम करेगा। 5000 नाम रख के बेच 3 किलोवाट रहे हैं और जुबान से खुले आम कह रहे हैं 5 किलोवाट का सिस्टम है। पता नहीं कहाँ से 5 किलोवाट का सिस्टम है वो। खैर मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके एरियाज में क्या रेट चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया है और बहुत अच्छा किया है, बहुत सारे लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि उनके इलाकों में मार्केट्स में क्या हालात चल रहे हैं। बहुत सारे एरियाज हैं अभी भी अबंडेंटली फ्लड हुआ हुआ है, सी ग्रेड का पैनल, कचरा पैनल, अनडॉक्यूमेंटेड पैनल या असली पैनल, और वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है उसके, और पता नहीं क्या चक्कर चलाए हुए हैं। रेट 105 रुपए, हाईमो 6 एक साहब है 105 रुपए में ले रहे हैं, एक साहब 103 रुपए में ले रहे हैं। लेना चाहिए, पता नहीं क्यों ले रहे हैं। कि हमने 95 में बोला था नहीं ले भाई, आप हौसला करें, अभी सेकंड शिपमेंट आएगी, ले लिएगा, सस्ते में मिल जाएगा, रेट खुद ही नीचे आ जाएगा। डॉक्यूमेंटेड पैनल आपको आप सिर्फ अपने लिए नहीं 105 का ले रहे हैं, आपने एक दफा 105 का ले लिया तो कल 107 रुपए का बेचेगा दूसरे को। आप अपने, आपके पास पैसे ज्यादा होंगे, आप दूसरों का भी नुकसान करा रहे हैं। आप थोड़ा सा हौसला कर लें ताकि दूसरे का भी नुकसान ना हो, सबको अच्छी चीज मिल जाए। और छोड़ दें IMO 6 को, कुछ और ले लें यार, एन टाइप ले लें, नहीं तो नॉर्मल 575 ले लें, 90 रुपए का मिल रहा है, 88 का मिल रहा है, 545 ले लें, 85 रुपीज का ले लें, वही उतने ही बनाने हैं सबने यूनिट, कोई ज्यादा नहीं बना देगा। थोड़ा और हल्की टियर 1 की किसी ब्रांड में आ जाए, बट डिफरेंट ब्रांड में आ जाए, 83-82 रुपीज का भी मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेड आपको। जेन्युइन सामान ले। अगर आपके शहर, स्टेप 1 आपके शहर अपने में ढूंढे, नहीं तो अपने नियर बाय बड़े शहर में चले जाएं, वहाँ नहीं मिलता कराची लाहौर में चले जाएं, कराची लाहौर में नहीं मिलता तो हमसे रब्ता करें, जहाँ हम हेल्प कर सकते हैं आपकी हेल्प पूरी करेंगे। कमेंट्स में लाजमी मेंशन करें आपके एरियाज़ में क्या रेट चल रहे हैं और आपके एरियाज़ में हालात क्या चल रहे हैं, दुकानदार क्या कर रहे हैं आपके साथ, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे, क्या धोखा कर रहे हैं आपके साथ, अच्छा कर रहे हैं। और दुकानदारों के नाम भी लें, आप नाम लेंगे तो किसी का भला हो जाएगा कि ये दुकानदार सही कर रहा है, ये दुकानदार गलत कर रहा है मेरे साथ, ये सोलर कंपनी ठीक कर रही है मेरे साथ, ये सोलर कंपनी गलत कर रही है। आज के लिए यही था, थैंक यू।